बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तक तो हम पढ़े कि प्रकाश का परावर्तन में प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। अब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यानी कितने माध्यम की ज़रूरत होती है? कम से कम 2 माध्यम। इन दोनों माध्यमों का नाम होता है अलग अलग। एक माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम और एक माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम। तो क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं। विरल माध्यम, रेरर मीडियम। रेरर मीडियम क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है जिस माध्यम के पार्टिकल जो होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम। और एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम के पार्टिकल, कण बहुत पास पास होते हैं, उनको बोलते हैं डेंसर मीडियम। कोई भी मीडियम परमानेंट रेरर नहीं होता है और कोई भी मीडियम परमानेंट डेंसर नहीं होता है। इसका मतलब खुद देखिए क्या होता है। अब मैंने कहा कि जिस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, यानी उनके पार्टिकल के बीच की दूरी अधिक होती है, उसे बोलते हैं रेरर। आप पास पास होते हैं उसके बोलते हैं डेंसर। फिर भी परमानेंट कोई माध्यम रेरर नहीं होता है, अब परमानेंट कोई माध्यम डेंसर नहीं होता है। जैसे देखिए एयर, अगर हम वायु के लें, वायु, एयर, और यहाँ पर लें जल यानी वाटर, इन दोनों की बात करें, इन दो मीडियमों को एक साथ लें तो एयर, वायु जो है, इन दोनों में यह कहलाएगा रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम। विरल माध्यम। और ये कहलाएगा सघन माध्यम। यह डेंसर मीडियम कहलाएगा और ये रेरर मीडियम कहलाएगा। लेकिन अगर 2 मीडियम ले हम, ऐसे जल, वाटर, और कांच, ग्लास, ऐसे 2 लिया, अब इन दोनों में देखेंगे तो यह कहलाएगा रेरर, ये कहलाएगा रेरर मीडियम और ये कहलाएगा डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ पर जल डेंसर था और यहाँ पर जल रेरर हो गया। तो हम ये देखेंगे उन 2 मीडियमों में कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। यहाँ देखिए कांच क्या है? ये बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है। इसके पार्टिकल अणु बहुत पास पास होते हैं। और जल क्या है? लिक्विड है। इसके अणु इसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए यह रेरर हो गया और ये डेंसर हो गया। इसमें आइए देखिए, ये लिक्विड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर की अपेक्षा दूर दूर होंगे और एयर के अणु बहुत दूर दूर होंगे और ये इसकी अपेक्षा इसके बहुत पास पास होंगे, इसलिए ये सघन मीडियम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। अब ये 2 माध्यम जब हो गए तो अगर प्रकाश की कोई रे है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नंबर 1 डालते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम रेरर मीडियम विरल माध्यम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे एक बाउंड्री है, ऊपर एयर है और ये हमारा ग्लास है, स्लैब है, ग्लास का एक स्लैब है। ये ऊपर जो है एयर है, वायु है, वायु एयर, और ये क्या है, कांच, ग्लास, ग्लास है। और इसकी जो जहाँ एयर और ग्लास की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है उसकी, दोनों का जो है ये बाउंड्री है। और इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, इसे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल कहलाएगा। ये है नॉर्मल, यन। अब एयर से कोई रे, एयर से कोई रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आ रही है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, ऐसे इधर चली जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। जाना तो चाहिए था इसको सीधे, नहीं गई, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, इसकी तरफ क्या हो गई, झुक गई। इस रे का नाम रखा गया है, आप पहले से जानते भी हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये जो रेड वाली है, इसका नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। और यन को कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं।
ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल लिखते हैं इसको आई से। ये जो कोण है इसका नाम है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको लिखते हैं आर से। इतनी चीजें हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से एयर से कांच में गया तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाता है, और इसी का उल्टा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो नंबर 2 कर दे रहे हैं इसको। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको यहां बना दे रहे हैं। ये हमारा स्लैब है, एक कांच है और ये बाउंड्री है। यहाँ है कांच, ग्लास, और यहाँ नीचे है वायु, एयर। ये है हमारा रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, और ये हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इसमें हम एक खींच दे रहे हैं नॉर्मल। यह है हमारा नॉर्मल, और कोई एक रे है जो आती है ऐसे, इंसिडेंट रे, और जाना चाहिए इसको ऐसे, इंसिडेंट रे है। लेकिन सीधे नहीं जाएगी, ये अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ऐसे इधर चली जाती है। इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। यह है आपका इंसिडेंट एंगल, यह है आपका आई, और यह है आर। सेम वही चीज़। यहाँ पर अभिलंब की ओर झुकती है, यहाँ अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। यही घटना मार्ग से विचलित होने की घटना ही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना होता है। क्योंकि ये जो रेरर मीडियम है इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और डेंसर मीडियम में घुसती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन दोनों की चालों का अंतर होना ही प्रकाश में अपवर्तन का कारण है, या प्रकाश का डेविएशन का कारण है। कि अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम वही चीज़, एक बार फिगर और बना रहे हैं हम। ये हमारा ग्लास है, स्लैब है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है,
और ऐसे कोई रे आ रही है, जाना चाहिए सीधे, सीधे नहीं जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। यह एंगल आई कहलाता है और यह एंगल आर कहलाता है। यह कहलाता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यह अभिलंब और यह आपतन बिंदु। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में इसके जो है दो नियम होते हैं। पहला नियम जानते हैं आप, देख लीजिए क्या होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं ये ऐसे आएगी तो इसी प्लेन में होकर के जैसे सब ब्लैक बोर्ड के प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि रे कोई ऐसे आए और एक प्लेन में होकर के ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं है। सब क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, यह फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, या कह सकते हैं यह रेरर मीडियम है और यह डेंसर मीडियम है। तो फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं हम, चाहे इसमें से इसमें जाए चाहे इसमें से इसमें आए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण आई और दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण आई तथा दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण आर की जया यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ऐसे n बराबर हो जाएगा
साइन आई बाई साइन आर। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण आई, दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा यन। यन का नाम क्या रखा है? इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर यह पहला माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम 2 है तो इसे लिखेंगे 1 n 2। यहाँ भी लिख देते हैं 1 n 2, ऐसे भी लिखने का तरीका है, या ऐसे भी लिखते हैं 1 n 2, यहाँ भी लिखते हैं। चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, n का नाम है अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको बनाया था स्नेल ने, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल लॉ। चाहे पूछा जाए आपसे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, तो तीनों के लिए यही चीज़ है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में बना आपतन कोण आई और दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं।